अनंतनाग में सुरक्षा बल ने 2 आतंकियों को किया ढेर। आतंकी सेना के एक जवान की अपहरण और हत्या में शामिल थे। कश्मीर के बांदीपोरा में सेना के 14 RR कैंप में आतंकी हमला। 3 से 4 आतंकियों ने कैंप पर की फायरिंग। एसओजी पुलिस और सीआरपीएफ ने संभाला मोर्चा। श्रीनगर के खानियार में सुरक्षा बल ने 2 आतंकियों को घेरा। दोनों तरफ से फायरिंग जारी। जम्मू कश्मीर के बडगाम में आतंकियों ने गैर कश्मीरी मजदूरों को बनाया निशाना। मजामा इलाके में 2 मजदूरों को मारी गोली। आतंकी हमले में घायल मजदूरों को श्रीनगर अस्पताल में भर्ती कराया गया। सुरक्षा बल ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। मजदूरों पर हुए हमले पर फारूक अब्दुल्ला का बयान। मुझे शक है कि ये वो लोग तो नहीं जो इस सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला के बयान पर कविंदर गुप्ता का पलटवार। कहा, एक जिम्मेदार व्यक्ति को इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी का आतंकी घटनाओं पर विवादास्पद बयान। कहा, एलजी से जाकर पूछो आतंकवादी घटनाएं क्यों हो रही हैं। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल का बयान। कहा, पिछले 10 साल से ईमानदारी से कर रहा हूं काम। मैंने सिर्फ काम किया है, राजनीति नहीं की। बकाया बिल पर बोले केजरीवाल, जिसके बिल गलत हैं उन्हें भरने की जरूरत नहीं। फरवरी में सरकार बना दे, सबके बिल माफ कर दूंगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस शासित राज्यों को दी थी नसीहत। कहा, जितना बजट हो उसी के मुताबिक वादे करें और उससे पूरा करें। वादे नहीं पूरे होते तो बदनामी हो सकती है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर प्रधानमंत्री मोदी का तंज। कहा, झूठे वादे करना आसान, पूरे कर पाना मुश्किल। मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर सीएम शिंदे का तंज। कहा, खड़गे सही हैं क्योंकि उनकी देने की नीयत नहीं, वो लेना जानते हैं, देना नहीं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी खुद खड़गे से परेशान हैं क्योंकि उन्होंने कांग्रेस की पोल खोली है। पीएम मोदी के बयान पर खड़गे का जवाब। पूछा, हर साल 2 करोड़ नौकरियां और अच्छे दिन के वादे का क्या हुआ। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का कांग्रेस पर हमला। कहा, देश भर में कई राज्यों में कांग्रेस केवल वोट के लिए झूठे वादे कर रही है। ईवीएम पर विपक्ष के आरोपों पर एकनाथ शिंदे का बयान। कहा, जब पक्ष में आए फैसला तो ठीक, नहीं तो ईवीएम खराब। महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव गुट के सांसद अरविंद सावंत ने मांगी माफी। बीजेपी नेता शाइना एनसी पर की थी अभद्र टिप्पणी। बीजेपी नेता शाइना एनसी ने कहा कि जो भी अभद्र भाषा बोलेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। अभद्र भाषा मामले में अरविंद सावंत की सफाई। कहा, हम बाल ठाकरे की पार्टी के नेता हैं, हम महिलाओं का सम्मान करते हैं। सीएम एकनाथ शिंदे ने अरविंद सावंत पर साधा निशाना। कहा, ऐसे बयानों से पता चलता है कि वो महिलाओं की इज्जत नहीं करते हैं। कांग्रेस नेता उदित राज ने अरविंद सावंत को ऐसे बयानों से बचने की सलाह दी। कहा, शब्दों का चयन ठीक तरह से करना चाहिए। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने अरविंद सावंत पर कार्रवाई की मांग की। कहा, अरविंद सावंत सीरियस और पुराने नेता हैं। नवाब मलिक पर एकनाथ शिंदे का बयान। कहा, हमारी भूमिका पहले से वही थी, अब भी वही है। हमारा स्टैंड स्पष्ट है, हम अपना स्टैंड नहीं बदलते। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की बड़ी सुरक्षा। नागपुर पुलिस के फोर्स 1 टीम के जवान हथियारों के साथ तैनात। कानपुर के सीसामऊ से समाजवादी पार्टी प्रत्याशी नसीम सोलंकी के पूजा करने पर विवाद। इरफान सोलंकी की पत्नी है नसीम सोलंकी। नसीम सोलंकी के पूजा करने पर मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने जताई आपत्ति। कहा, अगर भूल से किया ऐसा तो करें तौबा। सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी के मंदिर में जलाभिषेक के बाद मंदिर का हुआ शुद्धिकरण। समिति के लोगों ने किया गंगा जल से छिड़काव। मुंबई में सटे मीरा रोड पर साइकिल स्टंट करते लड़के की मौत। तेज रफ्तार से दीवार से टकराकर हुई मौत। उत्तर प्रदेश के हाथरस में बच्चे के पेट से ऑपरेशन के दौरान निकले 56 आइटम, लड़के की मौत। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के चसाना इलाके में सड़क हादसा। 3 लोगों की मौत, 4 लोग जख्मी। मध्य प्रदेश के इंदौर में बच्चों के पटाखा फोड़ने पर विवाद। गुस्साए लोगों ने की तोड़फोड़ और पथराव। इंदौर में पटाखा जलाने पर मारपीट। विवाद पर बोले सीएम मोहन यादव, हमारी सरकार के होते हुए कोई पटाखा जलाने से रोके, ये संभव नहीं। चंडीगढ़ के सेक्टर 22 में कार की छत पर फोड़े गए पटाखे। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में घर में रखे पटाखों में ब्लास्ट, 3 बच्चों की मौत। हरियाणा के करनाल में कार ने बाइक को टक्कर मारने के बाद 1 किलोमीटर तक खींचा, वीडियो वायरल। एमपी के दतिया में रील बनाने के लिए हथियारों का प्रदर्शन। ट्रक ड्राइवर का फायरिंग करता हुआ वीडियो वायरल। यूपी के कासगंज में पटाखे जलाते समय मकान में लगी आग। मौके पर पहुंची दमकल की टीम। हरदोई के रिहायशी इलाके में कूड़े के ढेर में लगी आग। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया काबू। हरियाणा के फरीदाबाद में प्लास्टिक डिस्पोजल के गोदाम में लगी आग। मौके पर पहुंची दमकल। स्पेन में बाढ़ से मरने वालों का आंकड़ा 205 पर पहुंचा। हालात अब भी खराब। पूर्वी स्पेन का वेलेशिया शहर सबसे ज्यादा प्रभावित। इजरायल के टीरा में हिजबुल्लाह के रॉकेट से इमारत तबाह। कई लोगों के जख्मी होने की खबर।
दक्षिण लेबनान के जिना में इजरायल के हवाई हमले में 15 से ज्यादा इमारत नष्ट, 5 बच्चों समेत 28 लोगों की मौत। इजरायली सेना का दक्षिण लेबनान के टायर शहर में बड़ा हमला, भारी तबाही का दावा। इजरायली सेना ने दक्षिण लेबनान के एन एबेल पर किए हवाई हमले। इजरायल ने हिजबुल्लाह पर हमले का वीडियो किया जारी। बेरूत में इजरायल का बड़ा हमला, बेरूत और दहिया के ऊपर इजरायल के कई ड्रोन उड़ते दिखे। पूर्वी लेबनान के बालबेक पर इजरायल की सेना ने किया हमला, 10 लोगों की मौत। इजरायल ने हिजबुल्लाह पर हमले का वीडियो किया जारी। टायर शहर में हिजबुल्लाह के नौसैनिक अड्डे पर बड़ा हमला। इजरायल ने बेरूत के दहिया पर किए हवाई हमले, 12 से ज्यादा इमारत नष्ट। तुर्की के इस्तांबुल में फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शनकारियों का प्रदर्शन, सुरक्षाकर्मी ने चेतावनी के तौर पर हवा में गोलियां चलाई।